हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्पेक्टेकुलर वंडर्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है। यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 द नेम इज स्पेक्टेकुलर वंडर्स एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर। एंड इससे पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके सारी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो भी मैंने कवर करवा दिए हैं। आपको 8th क्लास से रिलेटेड कोई भी चैप्टर की जरूरत है तो वो आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिजेस अ बोन फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो है वो लिविंग रूट ब्रिज के बारे में पढ़ा था, है ना, जो कि मेघालय में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये लोकल लोगों के लिए एक बोन का काम कैसे करते हैं, एक वरदान कैसे है। तो हमने पढ़ा था कि जब वहां पर कॉन्टिन्यूस रेन होती है तो वुडन एंड बैम्बू के जो ब्रिजेस हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ये जो रूट ब्रिज है ये ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और 100 ऑफ ईयर्स तक भी ये जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आंसर हमारे पास है द लिविंग रूट ब्रिजेस आर अ बोन बिकॉज दे ऑफर अ सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन टू क्रॉस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, मतलब एक तो सस्टेनेबल है कि इसके अंदर किसी तरह का इन्वायरमेंट को कोई हार्ट नहीं होता है। दूसरा है ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है। किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स को क्रॉस करने में, जो कि हेल्पफुल होता है स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। और ज्यादातर कब, जब मानसून होता है, बारिश होती है। दे आर मेड नेचुरली यूजिंग ट्री रूट्स। ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है, नेचुरली बनाया जाता है, उसके अंदर कोई जो है वो सीमेंट कंक्रीट इन चीजों का यूज नहीं होता। रूट्स को इंटरवाइन करके जो है उनको फॉर्म किया जाता है। उसके बाद है दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिफ्लेक्ट द इंजेन्युटी एंड इन्वायरमेंटल नॉलेज ऑफ द इंडिजिनस पीपल। ठीक है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें जो वहाँ के जो मेहनती लोग हैं उनकी जो नॉलेज है इन्वायरमेंट की, और मतलब जो है उनकी एक जेन्युइन जो रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के लिए, वो भी जो है शो होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए जब हमें रिवर्स या स्ट्रीम्स को क्रॉस करना होता है और व्हेन इट इज लाइक डिफिकल्ट, है ना, काफी डिफिकल्ट हो जाता है वुडन या बैम्बू के ब्रिजेस को मेंटेन करके रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई इज द लोनार क्रेटर लेक कंसीडर्ड अ रिमार्केबल एंड रेयर साइट। मतलब जो लोनार क्रेटर लेक है जो कि महाराष्ट्र में थी, है ना, वो एक रिमार्केबल एंड रेयर साइट कैसे है। सो इट इज द ओनली क्रेटर इन इंडिया। मतलब ये इंडिया में सिर्फ एक ही क्रेटर है जो कि फॉर्म्ड इन बासाल्टिक रॉक बाय अ मेटेओराइट इम्पैक्ट। ठीक है, जो कि मतलब एक बासाल्टिक रॉक में एक मेटेओराइट के टकराने से बनी थी एंड रैंक्स एज द थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट क्रेटर है। इट्स परफेक्ट सर्कुलर सर्कुलर शेप, मतलब इसकी जो एक परफेक्ट जो है सर्कुलर शेप है, मतलब जब वो मेटेरियल जो है धरती पे टकराया था तो उसने बड़ी सुंदर एक बिल्कुल सर्कल जो है शेप दे दी थी। यूनिक सेलाइन लेक, और इसके अंदर जो एक यूनिक लेक है एंड ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल फीचर्स। मतलब सेलेस्टियल मतलब जो कि यूनिवर्स का एक एलिमेंट था मीटियोराइट, और टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि धरती से, अर्थ से सरफेस से रिलेटेड है। इन दोनों का एक परफेक्ट जो है ये ब्लेंड है, कॉम्बिनेशन है, मेक इट अ रेयर जियोलॉजिकल वंडर। तो यही इसको रेयर जियोलॉजिकल वंडर जो है वो बनाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मे बी द राइटर्स पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग द इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया। मतलब इन सब चीजों के बारे में बताने के पीछे राइटर का पर्पस क्या है, क्यों बता रहा है वो हमें इन चीजों के बारे में। लोनार क्रेटर लेक है ना, रूट ब्रिज है, या वो लेह लद्दाख वाली मैग्नेटिक हिल्स थी। ये ऐसे जो वंडर्स हैं, नेचुरल वंडर्स हैं इंडिया के,
इनके बारे में हमें क्यों बता रहा है, क्या दिक्कत है उसको, क्यों हमें समझाना चाहता है। सो द राइटर एम्स टू इवोक अ सेंस ऑफ वंडर एंड एप्रिसिएशन फॉर नेचर। ठीक है, एक तो वो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करना चाहता है, और दूसरा नेचर के प्रति एप्रिसिएशन, मतलब जब हम नेचर को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वाह सच में नेचर कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है ना। सो हाईलाइट इसके साथ क्या करता है, हाईलाइट इंडियाज डाइवर्स नेचुरल हेरिटेज, साथ में ही इंडिया का जो बहुत तरह का जो नेचुरल हेरिटेज है उसको हाईलाइट करना चाहता है। एंड एनकरेज क्रियोसिटी, हमारी क्रियोसिटी को एनकरेज कर रहा है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ा रहा है, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज यूनिक प्लेसेस, और इन यूनिक प्लेसेस के बारे में हमें एक्सप्लोर भी करवा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो राइटर का एम है वो क्या है, एक तो सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करना, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर नेचर क्रिएट करना है, हाईलाइट इंडियाज डाइवर्स नेचुरल हेरिटेज, इंडिया के नेचुरल हेरिटेज को डाइवर्स जो है उसको हाईलाइट करना, हमारी क्रियोसिटी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इनको एनकरेज करना, एंड यूनिक प्लेसेस के बारे में हमें एक्सप्लोर करने में हेल्प करना। ठीक है, हो सकता है जो हमने 7 चीजों के बारे में पढ़ा था उसमें हो सकता है 2-3 ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होगे, है ना। जैसे मेरे लिए भी था, मतलब जो है जैसे लेह लद्दाख वाली जो मैग्नेटिक हिल्स है उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, है ना। तो अगर कभी जाते तो शायद देखते, और अगर कभी जाते भी तो शायद तो भी मिस करके आ जाते, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी को ये चीज पता हो। अगर नहीं पता होती है तो हम जाकर भी वापस आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वहां पर इतना अच्छा कुछ था देखने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें जो है मतलब हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, जब नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो हम उन प्लेसेस को विजिट करने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग, मतलब जब वो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसने एक तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज किया है। एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और उसने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं फॉर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, व्हाट इंपैक्ट डज इट हैव ऑन द रीडर्स, इससे रीडर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब एक तो उसने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज किया है और वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि क्या तुमने कभी एक ऐसे बीच के बारे में सुना है ना, क्या तुमने कभी जो है मतलब डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में जाना है। तो वो इससे क्या कहना चाहता है, क्या उसका इम्पैक्ट है। सो इट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन, इससे क्या होता है, रीडर की अटेंशन अट्रैक्ट होता है, मतलब रीडर पढ़ने के लिए, क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, एंड मेक्स द कंटेंट मोर एंगेजिंग, और इससे क्या होता है जो कंटेंट है वो ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स रीडर्स, इसके अलावा क्या है, रीडर्स को किस चीज में हेल्प मिलती है, विजुअलाइज द वंडर्स एंड अंडरस्टैंड देयर यूनिकनेस मोर विविडली। एंड इससे क्या होता है, जो रीडर्स हैं वो उन वंडर्स को जिनके बारे में वो पढ़ रहे हैं उनको विजुअलाइज कर पाते हैं, मतलब उनको इमेजिन कर पाते हैं, एंड उनकी यूनिकनेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज अनयूजुअल फिनोमिनम डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड व्हाई। मतलब जो हमने 7 चीजों के बारे में पढ़ा उसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा और क्यों लगा। अब देखो यहाँ पर आंसर्स जो है वो वेरी कर सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू कॉपी द सेम वर्ड्स एंड सेम मीन्स क्या बोलते हैं अनयूजुअल फिनोमिना। आप यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल, आपको जो भी अच्छा लगा, हो सकता है आपको लिविंग रूट ब्रिज अच्छा लगा है ना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही यूनिक चीज है। हो सकता है आपको जो है फ्लावर वैली वो अच्छी लगी हो, जैसे आपको मैग्नेटिक हिल्स वाला जो है वो ज्यादा बेटर लगा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, ये जस्ट एक मॉडल आंसर है। आई फाउंड द ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो है ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला उसके बारे में बात कर रही हूँ कि मेरे को वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज द आइडिया ऑफ वाटर ग्लोइंग इन द डार्क ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मैजिकल एंड साइंटिफिकली फैसिनेटिंग। मतलब ये जो आइडिया है कि पानी ऐसे चमकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से अंधेरे में, तो वो बड़ा तो मैजिकल लगा, जादुई लगा, एंड उसके अलावा क्या है साइंटिफिक उसके पीछे जो रीजन है उससे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फैसिनेटिंग लगा। इट कंबाइंस ब्यूटी
विद मिस्ट्री। ठीक है, ये ब्यूटी एंड मिस्ट्री का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसमें जिस भी आपको जो भी अच्छा लगा आप उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के स्पेक्टेकुलर वंडर्स। आई होप आपको जो है काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। ठीक है, अगर आपको इसी तरह का कंटेंट और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि 8th क्लास का जो कंटेंट है अभी यूट्यूब पे काफी कम अवेलेबल है और मेरे पास बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे थे, मैम प्लीज हमारे लिए वीडियोस बना दीजिए। सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू, बिकॉज मैंने लास्ट मंथ जो है स्किप कर दिया था कि नो आई विल नॉट मेक सो मेनी वीडियोस, बट देन आई डिसाइडेड कि ओके मेरी वजह से अगर एक या दो को भी हेल्प मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, मतलब आई विल फील हैप्पी फॉर दिस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।